नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। देव आस्था सीक्रेट्स में हम आपको भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों, उनसे जुड़े इतिहास और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही आध्यात्म से जुड़ी कई वस्तु और उनसे जुड़े पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आज हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ से जुड़े नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार रूप माना जाता है। शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से दोनों की ही उपासना संपूर्ण हो जाती है। हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान है, जैसे स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। इनमें से नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी मानी जाती है। ग्रंथों में नर्मदा को भारत की सबसे पवित्र नदी में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जो फल गंगा में स्नान करने से मिलता है, वही फल मात्र नर्मदा नदी के दर्शन से प्राप्त होता है। इसका उल्लेख नर्मदा पुराण में भी किया गया है। नर्मदा से निकला हर कंकड़ भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। नर्मदा से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। नर्मदा से निकलने वाले पत्थर शिवलिंग के आकार के होते हैं। पौराणिक कथाओं में माना गया है कि क्योंकि नर्मदा भगवान शिव की पुत्री हैं, इसलिए नर्मदा में ही शिवलिंग निर्मित होते हैं। देश की अन्य नदियों में मिलने वाले पत्थर पिंड के रूप में नहीं मिलते। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल नर्मदा नदी पर ही भगवान शिव की कृपा है। नर्मदा देश की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहती है। देश के प्रतिष्ठित मंदिरों में नर्मदा से निकले शिवलिंग ही स्थापित किए गए हैं। नर्मदा किनारे खुद 10 करोड़ तीर्थ बने हुए हैं। इन तीर्थों में नर्मदेश्वर विराजमान है। मत्स्य पुराण में नर्मदा के किनारे बसे तीर्थों का उल्लेख भी मिलता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। नर्मदा नदी को शिव के वरदान के कारण इससे प्राप्त होने वाले शिवलिंग को इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है। वरदान के कारण नर्मदा नदी का कण कण शिव माना जाता है। नर्मदा नदी के शिवलिंग को सीधा ही स्थापित किया जा सकता है। इसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। कहा जाता है कि जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है, वहाँ काल और यम का भय नहीं होता और व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करता हुआ शिवलोक तक जाता है। अब जानते हैं कि आखिर कैसे हुई नर्मदेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति। नर्मदेश्वर शिवलिंग को बाणलिंग भी कहा जाता है। कहते हैं बाणासुर ने दिन रात कई वर्षों तक तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और भगवान शंकर से वर मांगा था कि वे अमरकंटक पर्वत पर सदा लिंग रूप में ही प्रकट रहेंगे। इसी पावन पर्वत से नर्मदा नदी निकलती है, जिसके साथ पर्वत से बहकर पत्थर आते हैं और यही वो पत्थर हैं जो शिव स्वरूप माने जाते हैं और उन्हें ही बाणलिंग एवं नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से लोग पूछते हैं। अब जानते हैं क्या है शिवलिंग की महत्वपूर्ण बातें और क्या है इसकी स्थापना के नियम। शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिवलिंग घरों में अलग अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिरों में अलग तरीके से। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, पर उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। आइए जानते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना और स्थापना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग को एक थाल या बड़े पात्र में रखें। बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के मंत्रों का जाप करें। थाल
या पात्र में एकत्रित जल को पौधों में डाल सकते हैं। तो ये थी भगवान शंकर के नर्मदेश्वर शिवलिंग से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।